अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नूही एंड छोटी व्लॉग। तो आज का जो शुरुआत होता है तो 3:32 मेरा टाइम हो चुका है। तो उठ गई हूँ, तहज्जुद नमाज़ पहले अदा कर लेती हूँ। तहज्जुद पढ़ने के बाद सहरी का जो है काम में लग जाती हूँ मैं। तो छोटी यहाँ पे रोटी बना रही है, एक तरफ रोटी बन रहा है और एक तरफ चाय बन रहा है। तो आज के सहरी में चाय और रोटी बिस्किट वगैरह यही सब चलने वाला है। तो सहरी में रोटी देखिए ये छोटी बना रही है। अब छोटी को भी रोटी बनाना आ गया है। ये देखिए गोल गोल रोटी बना रही है ये। पहले इसको रोटी बनाना नहीं आता था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे रोटी जो है वो बन रहा है। आप लोग जितना भी अभी तक सपोर्ट किए हैं और जितना भी देखे हैं मेरे वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ देखिए ये चाय जो है वो रेडी हो चुका है। तो उसके बाद से हम लोग फिर सहरी करने के लिए फिर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे रोटी और चाय सब कुछ रेडी हो गया है और हम लोग सहरी कर लेते हैं। और यहाँ देखिए ये मेरा छोटी का और मेरा, ये दोनों हम लोग अपनी बहनें जो हैं एक साथ अपना चाय पी रहे हैं कप में लेकर के। तो ये मेरा सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको अभी सुबह का व्यू कैसा दिख रहा है। तो ज़्यादा तो दूर नहीं जाने की ज़रूरत है, बस कि जंगला खोलना है और खोलने के बाद आपको दिखाना है। तो देखिए अभी कैसा दिख रहा है मौसम, बहुत ही प्यारा लगता है सुबह का मौसम। आप लोग देखते हैं कि नहीं। उसके बाद से मैं चली जाती हूँ फिर से किचन में। किचन में जाने के बाद मैं यहाँ पे चना और दाल वगैरह जो है वो भिगोने के लिए रख देती हूँ। ये सब है क्योंकि इस टाइम में डालने पे इफ़्तार टाइम तक ये बहुत ही अच्छे से फूल जाता है। तो बनाने टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं चना डाल रही हूँ और चना डालने के बाद फिर मैं डालूँगी यहाँ पर खेसारी दाल। आप लोग किस चीज़ का बनाते हो पकौड़ा ज़रूर बताना, क्योंकि बेसन का पकौड़ा मुझे पसंद नहीं है। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता बेसन का पकौड़ा। दाल का पकौड़ा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा ही कुछ उसका टेस्ट ही अलग होता है खाने में। और बेसन का जो होता है वो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं होता है। और यहाँ पे चना दाल जो है वो भी मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। अब इन सब में मैं पानी डालूँगी, पानी डाल करके और साइड में रख दूँगी। तो चलिए पहले इन सारे डब्बे को पहले बंद कर लेती हूँ। बंद करने के बाद इन सबको पहले जगह पे रख देती हूँ। सारे डब्बे मैं बंद कर ली हूँ। अब इसमें पानी डाल करके इन सभी को भी साइड कर लूँगी। तो पहले पानी को डाल देते हैं। अब सबको ढक देना है और ढक करके एक साइड पे रख देना है। तो आप लोग क्या ऐसा करते हो काम में कि सहरी टाइम ही दाल चना ये सब भिगो देते हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से ढक करके और रख देती हूँ साइड में। फिर उसके बाद फजर की अज़ान हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अज़ान होने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फ़जर की। फिर सुबह में मैं उठती हूँ। तो सुबह में उठने के बाद जो आप लोग मेरा रूम जो देखते हैं, बेड देखते हैं, बोलते हैं बहुत ही प्यारा है। एक बहन मेरी कमेंट की थी कि बहुत ही मतलब अच्छा आपका ये है। तो ऐसा नहीं है, सबका जो रूम होता है सब बहुत ही ज़्यादा मैसी होता है, बहुत ज़्यादा ही कुछ मतलब सबके घर में होता है। बस उसको सब सुबह उठते ही सब कुछ सेट कर दीजिए तो घर आपका बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखने लगता है। उसी तरह से मैं भी उठी हूँ और उठने के बाद सारे जितने भी बिस्तर हैं उन सभी को अच्छे से फ़ोल्ड करके और साइड में सब रख दी हूँ और बेडशीट वगैरह सब चेंज कर ली हूँ। तो बेडशीट ये मेरा डबल है तो इस वजह से एक हटाती हूँ और दूसरा मैं लगा देती हूँ। तो अच्छे से पहले झाड़ू से सबको साफ़ कर लेती हूँ मैं। झाड़ने के बाद बेडशीट जो है दूसरा चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना, सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए और ऐसे भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए सब चीज़। तो ये देखिए बेड जो है वो मेरा बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। और यहाँ का भी सुबह का जो आपका है वो व्यू आपको नहीं दिखाई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। देखिए ये जो नज़ारा होता है ना सुबह का, शाम का, फजर के टाइम का, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखता है। तो ये देखिए सुबह के टाइम में कितना प्यारा दिख रहा है।
उसके बाद से मैं इत्र नहीं लगाई थी इस पर, तो सोची चलो फिर इस पर इत्र लगा देती हूँ। पूरा बेड मेरा क्लीन हो चुका है। तो इत्र लगाने के बाद अब ये रहता है मेरा नीचे का जो साफ़ सफाई है, तो झाड़ू वगैरह लगाना है तो वो भी लगाना तो होता है ना। तो इत्र तो लग चुका है, तो बेड वगैरह सब रेडी हो गया। अब उसके बाद से नीचे जो है वो सब, नीचे जितना कचरा है वो सभी को साफ़ करना है। तो नीचे जो है साफ़ सफाई में लग गई है छोटी, और इसका काम यही है, सिर्फ झाड़ू और पोछा करना, यही सब ज़्यादा काम करती है ये। तो बाकी काम मैं देखती हूँ, पकाने उकाने का जो भी है किचन का काम। तो ये पूरा क्लीन कर रही है यहाँ पे, तो झाड़ू अच्छे से लगा देती है। उसके बाद से चलते हैं फिर आगे का काम देखते हैं कि आगे क्या काम फिर हो रहा है। उसके बाद से फिर किचन में ये चली जाती है। मुझे नहीं पता था कि ये किचन आज साफ़ कर रही है। तो डेली तो वैसे मैं ही करती हूँ, ये भी करती है बट मैं भी करती हूँ। तो आज ये किचन साफ़ कर रही है। तो सबसे पहले चूल्हे को जो है वो अच्छे से वॉश करती है। पहले सूखे कपड़े से पहले उसको सब गंदगी को हटा देती है। उसके बाद से उसमें थोड़ा सा, अब पहले सबसे पहले चूल्हे को जो है अच्छे से वो ये वॉश कर लेंगी। तो इसमें जो है वो डाल रही है सर्फ़ डाल रही है, सर्फ़ डाल करके और उसको अच्छे से धो लेती है। तो किचन का जो साफ़ सफाई जो होता है उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और अभी रमज़ान का टाइम है तो काफ़ी मतलब कि मैसी हो जाता है किचन रूम, सारी चीज़ें। और क्लीन करते करते हम लोगों का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, और सोने को भी बहुत कम ही मिलता है क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम ही करते हैं। और एक काम तो है नहीं हम लोग के घर में कि सिर्फ खाना बनाना और सो जाना, ऐसा कुछ है नहीं। तो काम बहुत ज़्यादा होता है। और मेरे घर पे तो आप लोग देखे ही होंगे अगले वीडियो में कि सिलाई भी होती है, तो उसकी वजह से भी हम लोग को सोने को नहीं मिलता है। तो सारी जो काम है वो हम लोग खुद करते हैं, अपने माँ बहन सब लोग हम लोग मिल करके। और बहुत लोग हैं कि मतलब देखने में लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग तो मतलब आराम करते हैं, ये काम बहुत इजी होता है। ये वो जब इंसान करता है कुछ काम तब पता चलता है कि हाँ काम कितना टाइम लगता है और बॉडी क्या कहता है काम करने के बाद, ये वो भी पता चल जाता है। तो बहुत सारे काम मेरे घर में होते हैं। और आप लोगों को ये भी मैं दिखाई थी कि मेरे घर पे जो है बहुत सारे बकरा भी हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाई थी। आप लोग अगर देखे नहीं हैं तो जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में शायद मेरा पहला व्लॉग था वो, पहला या दूसरा व्लॉग में शायद मैं दिखाई थी। और उसके बाद से फिर यहाँ पे देखिए ये क्लीन कर रही है। तो सब सारे जो देखिए मैं जो भिगो के रखी थी फजर के टाइम में, ये सब देखिए कितना अच्छा ये सब फूल गया है। इन सबको साइड में रख देती है ढक करके। उसके बाद से रेक को भी अच्छे से झाड़ लेती है, और जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गंदगी रहता है उन सभी को अच्छे से को वॉश करते जाती है। और सारे जो डब्बे वगैरह जो भी है सब जगह पे सब रखती जाती है। तो किचन का काम जो होता है वो बहुत 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 ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। और देखने वाले को ये लगता है कि ये तो पूरा दिन किचन में रहती है, किचन में करती क्या है, कुछ नहीं करती है। ऐसा नहीं है, मतलब जो करता है सिर्फ उसी को पता होता है कि क्या करता है इंसान, और नहीं करने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं है काम। तो ये है यहाँ पे क्लीनिंग पूरा चल रहा है। क्लीन करने के बाद फिर ये लग जाती है बर्तन को धोने में। तो बर्तन का तो आप लोगों को तो पता ही है कि कितना ज़्यादा ये बर्तन निकल जाता है। तो बर्तन अभी सब वॉश करेगी। तो चलिए देखते हैं बर्तन वॉश करने के टाइम में इसको कितना लगता है। अभी फ़िलहाल इतने ही बर्तन है, और ये रात का चावल बच चुका था। तो कोई भी मतलब ये सामान जो बच जाता है अगर अच्छा होता है तो उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि अनाज जो है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नसीब भी नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को फेंका जाए, अगर अच्छा हो तो उसको यूज़ कर लिया जाए। तो ये चावल में मैं कलौंजी, हल्दी, नमक वगैरह ये सब डाल करके, और इसमें थोड़ा सा सैनी में ऑयल लगा करके ताकि ये चिपके नहीं, तो इस पे मैं गोल गोल सा ये बनाती जा रही है। ये छोटी ही बना रही है, मैं नहीं बना रही हूँ, फ़िलहाल आप देख सकते हो वीडियो में। तो ये जो है ये गोल गोल पूरा बना करके, और इसको धूप में रखा जाता है। और इसको सूखने के बाद जब ये सूख जाता है पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो जाता है, तो इसको हम लोग तेल में फ्राई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसको। और इंसान को कभी भी कोई चीज़
हर चीज़ का मतलब कदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर इतना सारा कुछ सामान बच गया तो उठाएं और फेंक दिए। मतलब सोचना चाहिए इंसान को कि बहुत ऐसे लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनको खाने पीने को भी नहीं मिलता है। तो ये सब थोड़ा दिमाग में रखते हुए इंसान को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ है तो आप कुछ भी ख़रीदो, कुछ भी फेंको, ऐसा नहीं है। और हर एक चीज़ का इंसान को अल्लाह के पास हिसाब देना होता है, और देगा ही। जो जाएगा तो वो तो वहाँ देगा ही हिसाब अपना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना हिसाब से ही आप लोग मतलब बनाएं, खाएं पिएं, और जो सामान बच जाए तो उसे वेस्ट नहीं करें, या फिर किसी भूखे को दे दें अगर आप कुछ उसका नहीं कर सकते हो तो, ताकि उसका पेट भर जाए। तो ऐसे शायद कम ही लोग देखने को मिलते हैं जो उन सामान को आज के डेट में जो है वो यूज़ कर रहे हैं, बचे कुचे खाने पीने का भी। नहीं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं आज के डेट में। आज के डेट में तो सब लोग यही करते हैं कि मेरा जितना जल्दी काम ख़त्म हो, मैं पूरा दिन आराम ही आराम करती रहूं, क्योंकि काम करना कोई नहीं चाहता आज के डेट में। बहुत बहुत ऐसे लोग, ऐसा नहीं कि गांव में ऐसा कुछ है या शहर में है कि शहर के लोग ऐसा आराम करते हैं, ऐसा नहीं है। गांव के लोग भी अभी की बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि मैं कुछ काम नहीं करूं, बस आराम ही आराम करती रहूं। और बहुत ऐसी लड़कियां ये हैं जिनको खाना बनाना कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मेरे गांव में ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं जिनको नहीं आता है ये सब चीज़ें। वो समझती हैं कि नहीं, काम कौन करेगा, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, तो ये वो यही सब सोचती हैं। आप लोगों से बातें करते करते मैं तो थक ही जा रही हूँ। इतना मतलब बोलने की आदत नहीं है मुझे ना, तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी बातें क्लियर बोलूँ और क्लियर आप लोग को समझ में आए मेरी बातें। उतना बोलने की आदत नहीं है मुझे, और वीडियो में वॉइस ओवर करना बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो लोग ये हमेशा से करते आ रहे हैं उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, और मैं जो है वो अभी शुरुआत की हूँ ये सब चीज़ें, तो थोड़ा मुश्किल होता है मुझे बोलने में। तो ये अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, और कोई भी चीज़ का आवाज़ आ रहा है तो उसे भी इग्नोर कीजिएगा। और ये सब भी जो है, ये बर्तन जो है ये वॉश करते जा रही है, और मैं पानी ला करके भी इसको देती जा रही हूँ। और उसके बाद से आप लोगों को तो पता ही, नल वगैरह तो है नहीं, तो चापा नल से पानी लाना पड़ता है। और राज की बात बताऊँ तो राज की बात बहुत सारे हैं मेरे पास। आप लोगों को लगता होगा कि कितना अच्छा घर है इसका, ये वो। तो सच बताऊँ तो ये मेरा खुद का घर बिल्कुल नहीं है, ये रेंट का घर है। फिर भी मैं इसे बहुत अच्छे से सजा के रखती हूँ, क्योंकि जहाँ आप लोग रहते हैं उसे ही अपना मानना पड़ता है, और उसे भी अच्छे से रखिए। ये नहीं है कि रेंट का है तो आप जैसे तैसे उसको रखोगे और तोड़ फोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ पे मेरी दोनों बहनों का निकल गया है ड्रेस, नहाने में जा रही हूँ। यहाँ पे छोटी जो है पहले आयरन कर रही है, आयरन बोले तो प्रेस कर रही है। और पहले मेरा ड्रेस प्रेस कर रही है। देखिए मेरा ग्रीन कलर का ड्रेस है, तो ये प्रेस कर रही है। और जब तक प्रेस हो रहा है तब तक मैं सारे कपड़े को वॉश कर लेती हूँ। तो कपड़ा वॉश करते समय तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सारे कपड़े को हाथ से ही वॉश करना है, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे देखिए मैं मस्ती कर रही हूँ अभी बैठ करके, और ये कपड़ा इस्त्री कर रही थी। चलिए तो आप लोग को दिखाती हूँ आज का फेस मास्क। आप लोग बोलिएगा रमज़ान है, रमज़ान में तो रोज़ा नमाज़ करने से ऐसी फेस ग्लो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, रोज़ा नमाज भी कीजिए, लेकिन अपना फेस का भी ध्यान रखिए, स्किन का भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे मैं मास्क बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मुझे लेना है बेसन। आप लोगों के घर में तो बेसन होगा ही, तो बेसन ले लीजिए। उसके बाद से ठंडा ठंडा सा दूध लेना है, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। उसके बाद से लेना है आप लोगों को एक चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी। अगर पाउडर है तो पाउडर लीजिए, अगर आपके पास खड़ा हल्दी है उसे पीस के रखिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसमें एक चुटकी हल्दी लेना है। तो इसको लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। फेस पे अप्लाई करके इसको 20 मिनट तक आप लोग रख सकते हो। 20 मिनट के रखने के बाद और हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको हटा लेना है बस। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा रब करना है, ज़्यादा नहीं रगड़ना है। ज़्यादा रगड़िएगा तो आपका फेस का बुरा हाल हो जाएगा। तो इसको बहुत ही, फेस जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो उस पर हल्के हाथों से अगर काम कीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपके फेस को एकदम क्लीन रहेगा, नीट एंड क्लीन, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट एकदम से। और नहीं तो पिंपल वगैरह निकलने का डर रहता है। तो यहाँ पे पेस्ट जो है ये रेडी हो गया है, इसको लगा लेती हूँ मैं। तो उसके बाद से चलते हैं आगे मैं क्या काम कर रही हूँ देखते हैं।
मैं वीडियो बना रही हूँ लॉन्ग वीडियो, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फालतू का चीज़ दिखा रही हूँ। आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मैं शेयर कर रही हूँ, कुछ ना कुछ सिखा रही हूँ। उसके बाद जोहर का टाइम हो जाता है तो जोहर का नमाज़ भी पढ़ लेना है। जोहर का नमाज़ पढ़ने के बाद फिर देखिए यहाँ पे इफ़्तार का टाइम हो जाता है, तो इफ़्तारी के लिए सब कुछ रेडी करना होता है। तो यहाँ पे दाल वगैरह सब रेडी हो गया है, घुगनी भी बन गया है, और फ्रूट्स जो है ये देखिए मैं कट करके अच्छे से इसको रख दी हूँ। और मुझे हर एक चीज़ का अच्छा सा प्रेजेंटेशन जो होता है वो करने में बहुत ही मस्त लगता है। फिर असर का टाइम हो चुका था तो असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ मैं। बाद से देखिए मैं समोसे बनाई हूँ, ये भी मैं हाथ से बनाई हूँ, अपने हाथों से ये डिज़ाइन को बनाई हूँ। तो चलिए आज मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बनाई हूँ। मेरे अंदर टैलेंट तो खुद के है, बट मैं पहले कभी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दी। अगर ध्यान दी होती, वीडियो बनाई होती, तो शायद आज मेरे पास भी बहुत कुछ होता। बट अब कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोग सपोर्ट किए तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आगे बढ़ूँगी। तो सबसे पहले छोटा सा एक पूड़ी बेल लेना है आपको। उसमें आप कुछ भी मतलब स्टफिंग में आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप कीमा रखो या फिर सूजी का जो बनता है वो रखो, आलू रखो या फिर नारियल वगैरह, इन सभी चीज़ों से इस तरह का आप बना सकते हो। तो उसके बाद से इसको एक साइड में रख करके और दूसरे साइड को उल्टा कर देना है, इसको पलट देना है यानी कि। और साइड साइड से पहले देखिए मैं इसको अच्छे से इसको पहले बंद कर देती हूँ, ताकि ये इसका जो स्टफिंग है वो फ्राई करते समय बाहर नहीं आए। तो इसको पहले बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद देखिए आराम आराम से मैं बंद कर रही हूँ। और बंद करने के बाद साइड से यहाँ पे थोड़ा सा दबाना है और उसके बाद उसको पलट देना है। इसी तरह से फिर दबाना, फिर पलट देना है, फिर इसी तरह से लेना है, फिर पलट देना है, इसी तरह से पलटते जाना है। और ये इससे अच्छा तो मेरी अम्मी बनाती हैं। कभी कोशिश करूँगी कि उनका वीडियो शूट करूँ मैं और आप तक पहुँचाऊँ। तो इसी तरह से बनाते चले जाना है। ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन बन गया है। डिज़ाइन देखिए ये बन गया पूरा। लास्ट में जो आपका जो है उसको भी उसी तरह से कर करके और अच्छे से उसको लॉक कर देना है, ताकि इसका स्टफिंग जो है बाहर बिल्कुल नहीं निकले। तो चलिए अब इसको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रेडी हो चुका है और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ मैं। सॉरी, चला नहीं दी हूँ, चढ़ा दी हूँ। उसमें मैं सरसों का ऑयल ली हूँ। तो मेरे यहाँ सरसों का ऑयल में ही फ्राई किया जाता है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम होता है। तो इसमें मैं एक एक करके सारे समोसों को मैं डालती चली गई हूँ। और उसके बाद से फिर इसको धीमी आंच पे आपको फ्राई करना है, ताकि ये बहुत ही अच्छा मतलब कि अंदर तक पक जाए और थोड़ा कुरकुरा टाइप का हो। इस वजह से इसको तेज़ पे नहीं पकाना। अगर तेज़ पे आप लोग इसको फ्राई करोगे तो ये जल जाएगा और सिर्फ ऊपर से दिखेगा कि हाँ पक गया है, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस वजह से इसको जितना लो फ्लेम पे बनाइएगा आप, उतना अच्छा ये बन करके रेडी होगा। देखिए कितना अच्छा फूला फूला सा दिख रहा है। तो इस तरह से सारे समोसों को पहले फ्राई कर लेना है। देखिए मैं, और इसे भी मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट करूँगी। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसको मैं निकालती हूँ यहाँ पर। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद बनाई हूँ। कभी कभी इंसान खुद से ही सारी चीज़ें बना लेती है, बाद में उसे देख करके लगता है कि क्या ये मैं बनाई हूँ। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बनाई हूँ। तो यहाँ पे दाल का पकौड़ा जो है वो भी मैं यहाँ पे फ्राई कर ली हूँ। देखिए ये भी कितना क्रिस्पी बना है। तो इसको भी पहले निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, इसका कलर कितना मस्त दिख रहा है। दाल का जो पकौड़ा होता है ना, उसका बात ही कुछ अलग होता है। और उसमें आप दाल कम और प्याज ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा बेहतर बनेगा। और यहाँ पे देखिए छोटी जो है वो इफ्तार सब एक एक करके ले जाती है दूसरे रूम में रखने के लिए। तो यहाँ पे सारे इफ्तार जो हैं वो रख रही है, फ्रूट्स वगैरह और सब घुगनी वगैरह सब रख दी है और समोसा भी रख दी है। उसके बाद से फिर मैं कचरी लेकर के आऊँगी।
कचरी फ्राई करके इसको भी मैं ले जा कर के इफ़्तार के जहाँ सब लगा हुआ है वहीं पे रख देती हूँ। और सब लोग वहाँ पे फिर बैठते हैं और दुआ करते हैं और अल्लाह ताला सभी की नमाज़ रोज़ा कबूल फ़रमाए और सबको हर मुसीबत से महफूज रखें अल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा और बहुत सारे हम लोगों ने दुआएं मांगे अल्लाह ताला से। और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।